भारत की अर्थव्यवस्था की हालत दिनों दिन पतली होती जा रही है। जीडीपी की ग्रोथ रेट 5% तक आकर सिमट गई है और हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो मैं समझता हूं कि भारत गंभीर मंदी के संकट में आ जाएगा। नौजवानों के बारे में यदि मैं विचार करता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं, जब हम लोगों की गवर्नमेंट थी 98 से लेकर 2004 तक, तो हमारी गवर्नमेंट ने मोर देन 6 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया था, रोजगार के अवसर सृजित किए थे। लेकिन इस सरकार ने 2004 से लेकर 2010 तक मात्र 27 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। महंगाई की हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। महंगाई तेजी से दौड़ रही है और आमदनी लोगों की पूरी तरह से ठहर गई है। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का प्रश्न हो, सभी जगह तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट से हम अच्छी तरह परिचित हैं। फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ी है। जहां तक करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रश्न है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी 6.7% तक अप्रॉक्सीमेटली पहुंच चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और यह कहा है कि यह एक खतरे के बिंदु तक पहुंच चुका है। और यदि मैं अटल जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार की और मनमोहन सिंह जी के कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार की दोनों की तुलना करूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट के यदि बुनियाद रखने के लिए यदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जाने जाएंगे तो मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी के दुखद अंत करने वाले के रूप में वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जाने जाएंगे।